कुछ जगहों पर सीएए की मुखालफत हो रही है, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी है जहां पर सीएए की हिमायत में भी रैलियां हो रही है। अमित शाह वहां पर पहुंचे हुए हैं। इसकी हिमायत में आपको सीधे लिए चलते हैं। कान खोल कर सुन लो, ये नरेंद्र मोदी सरकार है। भारत की भूमि पर भारत विरोधी नारा जो लगाएगा, भारत माता के टुकड़े करने की बात करेगा, उसकी जगह जेल की सलाखों के पीछे होगी, कहीं और नहीं। मित्रों, आज मैं इतना ही कहना आया हूं मित्रों कि आप सब लोग पूरे बिहार में घर घर जाकर सीएए के समर्थन में, नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में लामबंद होइए। अपने भाई बहन हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी जो अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से आए हैं, उनको उनके अधिकार देने के लिए लामबंद होइए। इसलिए मैं आया हूं। कितने लोगों के पास मोबाइल है? जरा मोबाइल निकालिए तो, जरा जोर से अपने पॉकेट से मोबाइल निकालिए। कितने लोगों के पास है? सब लोग निकाले, जरा हाथ ऊपर करो। है ना सबके पास? है ना? मोदी जी का समर्थन करना चाहते हैं ना? तो मैं एक नंबर बोलता हूं, डायल करोगे? पक्का करोगे? तो मैं एक नंबर बोलता हूं, डायल मोड पर ले लीजिए मोबाइल को, डायल मोड पर ले लीजिए, आंकड़े निकाल लीजिए। मैं जोर से नंबर बोलता हूं, 8 8 6 6 2 8 8 6 6 2। अब डायल कर दीजिए। कितने लोगों ने करा? हाथ ऊपर करिए। मैं बिहार की जनता को भी कहना चाहता हूं, इस नंबर को डायल कर मोदी जी का आप समर्थन करें। मित्रों, कुछ लोग अफवाह फैलाना चाहते हैं कि बिहार के अंदर अगला चुनाव कैसे होगा। मैं आज सारी अफवाहों का निरसन करने आया हूं। बिहार के अंदर अगला चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए लड़ेगा। भाजपा और जदयू दोनों एक साथ लड़ेंगे। देखो, लालू प्रसाद यादव को जेल में रहकर सपना आते हैं फिर से मुख्यमंत्री बनने के। उनको मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा जदयू का गठबंधन अटूट है, इसमें कोई सेंधमारी आप नहीं कर पाओगे। लालू प्रसाद जी, आपका शासन था 3% की दर से बिहार विकास कर रहा था। इतने सालों से 2005 से 2020 तक 11% की दर से विकास किया है। प्रति व्यक्ति आय 0.12% की, आज 4% हो गई है। कृषि विकास पर 21% तक पहुंचा है। बिजली 7% घरों में पहुंची है और सड़क 93% गांवों में पहुंची है। आप लालटेन युग छोड़कर गए थे, हम एलईडी युग तक लेकर आए हैं। आप लूट ऑर्डर का राज चलाते थे, हम लॉ एंड ऑर्डर का राज चलाते हैं। आपने गायों का घास चारा चोरी कर खाया, हमने गोधन की सुरक्षा की दिशा में अपने पैर बढ़ाए। इस जंगल राज से जनता राज की यात्रा अविरत चलने वाली है। केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए काम करने वाला है। इसमें हमें कोई नहीं रोक सकता। माता और बहनों, भाइयों, मैं आज सबको हाथ जोड़कर विनती करने आया कि मोदी जी ने धारा 370 हटाई, राम जन्मभूमि के फैसले को स्वागत किया, आगे बढ़ाया। अब सीएए लेकर आए हैं और ये पूरा एजेंडा उनको अपनी वोट में खतरे में नजर आती है। मगर बिहार की जनता ये किसी के विरोध का कोई एजेंडा नहीं है। भारत माता को मजबूत और एकजुट करने का एजेंडा है। बिहार की जनता इसका समर्थन करे और सीएए पर नरेंद्र मोदी जी का साथ दे। मोदी जी ने 6 साल के अंदर
हर घर में शौचालय, हर घर में बिजली, हर एक को घर, हर एक को गैस, हर एक को स्वास्थ्य का कार्ड देने का काम किया। और अगले 5 साल में हर घर में शुद्ध पीने का पानी भी मोदी जी पहुंचाने वाले हैं। हर घर में नल से शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने। ये विकास की जो यात्रा मोदी जी लेकर निकले हैं, देश की सुरक्षा और देश के संस्कृति के रक्षण की यात्रा जो मोदी जी लेकर निकले हैं, मैं बिहार की जनता के सामने मोदी जी की ओर से समर्थन मांगने आया हूं। मुझे बताओ भाइयों बहनों माताओं युवाओं, आप सब लोग मोदी जी के साथ हो? जोर से बोलो, मोदी जी के साथ है? मोदी जी आगे बढ़े, बिहार सहमत है? ये जो देश विरोधी लोग हैं उनको अलग अलग करेंगे, मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे, सीए के लिए हर घर में जाएंगे, राम मंदिर के लिए हर घर में जाएंगे, धारा 370 हटाने के पक्ष में हर घर में जाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए मित्रों, मोदी जी के समर्थन के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। को जहां पर शहरियत कानून की हिमायत में बिहार के वैशाली में एक रैली को खिताब कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने सीधे तौर पर ममता बनर्जी और राहुल गांधी पर निशाना लगाया है। साथ ही कहा है कि पाकिस्तान से कांग्रेस का कैसा रिश्ता है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि शहरियत कानून की हिमायत में आप एक नंबर डायल कीजिएगा। बाकायदा उन्होंने लोगों को नंबर बताया और वो नंबर डायल करने के लिए कहा, उस पर मिस कॉल देने के लिए कहा है। दरअसल आपको बता दें कि शहरियत कानून की हिमायत में यह रैली बुलाई गई थी और जिसको खिताब कर रहे थे अमित